अन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोई संवसाम् ईसो पञ्चरमुक्कारो सप्तपावपणासनो मङ्गलानं च सम्ये सिंहडमङ्गहवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ऋषभ जीणंदशु प्रीतड़ी। भैया सब बहुत दूर दूर चले गए आप। जाजम बहुत पीछे रखती, सामयिक वाले भी एकदम दूर दूर चले गए। जाजम बहुत पीछे, जाजम आगे रखनी। आगे आ जाओ, वो जाजम को आगे ले ले। ऋषभ जीणंदशुम प्रीतड़ी। परमात्मा के साथ प्रेम के माध्यम से आत्मा जुड़ना चाहती। अब हमारी जो बात चल रही थी कि प्रेम व गुण, प्रेम व पापस्थानक नहीं। ज्ञानियों ने तो यहां तक वेद में भी, रामायण में वाल्मीकि रामायण में वहां तक भी बताया कि प्रेम ही अध्यात्म का मार्ग, यानी प्रेम परमात्मा से जुड़ने के लिए माध्यम, प्रेम दूसरे जीवों से जुड़ने के लिए शुद्ध माध्यम, और प्रेम वही अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए श्रेष्ठतम प्रवेश द्वार। यानी प्रेम का संबंध अध्यात्म के साथ बताया। प्रेम से आत्मा को कोई हानि नहीं। और हम समझने जा रहे थे कि प्रेम और अहंकार वह साथ में नहीं रह सकता, और हमें अहंकार को समझना था। और अहंकार में कल गलती मैंने कर दी कि मैं वो अहंकार को, जितना अहंकार को टच देना था, मैं ज्यादा उस अहंकार से मिथ्यात्व की और बात में चला गया। तो अहंकार, उससे समझने के लिए हमने परसों जो बात की, अपने होनेपन को न स्वीकारना, अपने क्षणिक अवस्था रूप बनने को ही अपना होनापन मानना। अपने होनेपन यानी अपने बीइंग, जो हम समझ रहे थे कि शरीर के संयोग से हम मनुष्य बने, हम अपनी आत्मा से मनुष्य नहीं। समझ रहे हो? शरीर के आकार से हम पुरुष या स्त्री बने, हम अपनी आत्मा से पुरुष या स्त्री नहीं। जैन कुल में जन्म लेने से मंदिर मार्गी स्थानकवासी, तेरापंथी, दिगंबर, तीन थुई, चार थुई, तपागज, अचल गज, पार्श्वचंद्र गज या खरतर गज, ऐसे परिवार में जन्म होने से हम ये सब पदवी को, उपाधियों को हमने प्राप्त की। हम अपनी आत्मा से जैन नहीं। तो मैं जैन हूं, वह अहंकार कैसे हो? सभी आत्माएं मेरी आत्मा समान है। दूसरों से मेरी आत्मा या मुझसे दूसरों की आत्मा, मुझसे परमात्मा की आत्मा, परमात्मा से मेरी आत्मा भिन्न नहीं। भिन्नता जो है वो अवस्था से, मूल स्वरूप से
जगत के सर्व जीव एक हो जाते हैं, जिसकी बात थानाम नाम के 11 अंग में से तीसरे अंग रूप आगम में पहला ही सूत्र कौन सा दिया? एगे आया, एक आत्मा ही है। अब बहुवचन के रूप में आत्मा शब्द का प्रयोग किया, वरना क्या होता? एगो आयो। संथारा पुरुषी में कहते हैं ना, एगो हम। तो अपने लिए जब बात करें तो एगो हम, तो एक के लिए बात हो तो एगो शब्द आएगा एक वचन के रूप में। जब बहुवचन के रूप में है तब एगे हुआ, और आत्मा के लिए शब्द हुआ आयु। तो एगो आयु आना चाहिए था, उसकी जगह पर क्या कर रहे हैं? बहुवचन के रूप में एगे आया। समझ रहे हो? यानी आत्माएं एक है। और उसके विवेचन में, शास्त्र की परिभाषा में कहो तो टीका में, नववांगी टीकाकार अभयदेव सूर्य महाराज ने वहां पर स्पष्टता दी, द्रव्यतया एकत्व, पर्यायतया अनेकत्व। मूलभूत द्रव्य दृष्टि से देखा जाए, मूलभूत आत्मस्वरूप के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जगत के सर्व जीव एक। पर्यायतया अनेकत्व, पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो पर्याय से, अवस्था से अनेकता है। यानी मूल स्वरूप से हम एक है, और अवस्था से हम खुद भी अनेकता में बटे हुए। उसी प्रकार दूसरे जीवों के दृष्टिकोण से देखे तो मूलभूत आत्मस्वरूप दृष्टि से जगत के सर्व जीव एक हो गए, एक समान हो गए। जगत के सर्व जीव यानी परमात्मा भी हो या हम हो या जगत के सर्व जीव हो, सभी आत्माएं मूलभूत आत्म दृष्टि से, होनेपन के दृष्टिकोण से, बींग के दृष्टिकोण से एक है, और अवस्था के पर्याय के दृष्टिकोण से, बनने के दृष्टिकोण से, बिकमिंग के दृष्टिकोण से अनेकता है। हाँ, सब एक है ऐसा भी कह सकते हो, एक समान है वह भी कह सकते हो। बोलने का दृष्टिकोण है, फर्क नहीं है। जिन शासन स्यादवादमय है, स्यादवादमय इसलिए यह भी समझ सकते हो, यह भी समझ सकते हो। सबकी अपेक्षाएं हम जोड़ते हैं कि रामचंद्र जी सीता की अपेक्षा से पति भी है, रामचंद्र जी दशरथ की अपेक्षा से पुत्र भी है, रामचंद्र जी भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के दृष्टिकोण से भाई भी है, रामचंद्र जी अपने लव अंकुश पुत्र के दृष्टिकोण से पिता भी है। उसी प्रकार सभी आत्माएं एक है। यह दृष्टिकोण से क्या होता है कि विभागीकरण का परिणाम पूर्णतया खत्म होता है। समझ रहे हो? जो विभागीकरण, जो भेदभाव का दृष्टिकोण पूर्णतया खत्म होता है। अब जो दूसरी बात बता रहे हैं, सब एक समान है। अब इस एक समान के दृष्टिकोण को समझो तो एक समान के दृष्टिकोण में कहीं ना कहीं अहंकार को भी रहने की जगह मिल सकती है। मैं आपसे कुछ कम नहीं हूं, हाँ, मैं परमात्मा से कम नहीं हूं, मैं भी परमात्मा समान हूं। यह परिणाम में कहीं ना कहीं सूक्ष्मता से अहंकार को प्रवेश करने की जगह मिल सकती है। समझना क्या कह रहा हूं? मैं परमात्मा समान हूं, तो अब आपको अहंकार के प्रकार बताता हूं। 3 प्रकार के अहंकार है। जब संसार के दृष्टिकोण से हम सोचे कि मैं श्रीमंत हूं या मैं रूपवान हूं, समझ, मैं होशियार हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, समझ, यह सब दृष्टिकोण का जो अहंकार है, इसे संसार आधारित अशुभ अहंकार कहा। संसार आधारित, मैं इतने बड़े बंगले का मालिक हूं, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास इतना सारा ज्ञान है, अरे मैं बहुत बड़ा प्रवचनकार हूं,
ये प्रवचनकार भी जड़ शक्ति है ना, तो इसके आधार पर जो अहंकार बनता है इसे कहते हैं संसार आधारित अशुभ अहंकार। अब दूसरा अहंकार, उससे अच्छा अहंकार, दूसरा अहंकार अच्छा अहंकार, कौन सा अहंकार? मैं चोवियार करता हूं, यानी शुभ आधारित अहंकार। अपने आप को धर्मिष्ठ समझना और उस धर्मिष्ठ पने का गौरव करते रूप अहंकार करना। 28 वो तो मुझसे आराम से हो जाती है, 28 में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये शुभ आधारित अहंकार हुआ। इस हॉल का लाभार्थी मैं हूं, मैंने लाभ लिया है, मैंने संघ निकलवाया, मैंने उपदान करवाया, समझ रहे, मैंने छरीपाली संघ निकलवाया, मैंने नव्वाणु करवाई। ये है शुभ आधारित अहंकार। ये दूसरा अहंकार हुआ, बराबर ना? अहंकार करेंगे या गौरव कहेंगे? क्या कहो, अहंकार गौरव छोड़ो। तीसरे नंबर में, अब तीसरे नंबर का जो अहंकार है ना, उसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं या सोचने का या बोलने का विषय नहीं है। मैं शुद्धात्म द्रव्य हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं निराकार हूं, मैं परमात्मा समान हूं, ये बोलने या विचारने का विषय नहीं है। यह तो महसूस करने का, अनुभव करने का विषय है। इसे कहते हैं शुद्ध आधारित अहंकार। था पढ़ियो? नहीं पढ़ियो? आपको किसी लड़की के लिए प्यार हो, बराबर, तो मुझे उस लड़की के लिए प्यार है, ये क्या किसी खबर पत्रिका में छपवाओगे? छपवाओगे नहीं। माइक में घोषणा करवाओगे नहीं। क्या है वो? प्यार महसूस करने की वस्तु है। इट इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, नॉट एक्सप्रेशन। यह विषय अभिव्यक्ति का नहीं है, यह विषय अनुभूति का। मां को अपने बेटे के लिए जो वात्सल्य भाव है उसका प्रदर्शन नहीं है, वो महसूस करने की प्रक्रिया है। समझ रहे हो? एयर कंडीशन से जो आपको गर्मी में से आप घर पर आए और एयर कंडीशन से जो आपको ठंडक का जो अनुभव हुआ, वो प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, वो क्या है? अनुभव का विषय है। उसी प्रकार मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये समझते हो तब तक ठीक था, सुना, समझा, स्वीकार किया, पर ये बोलने की बात नहीं है, ये अनुभव की वस्तु है। आम की मिठास, उसका प्रदर्शन नहीं होता, उसकी घोषणाएं नहीं होती। आम की मिठास वह अनुभव का विषय है। उसी प्रकार मैं परमात्मा समान आत्मा हूं, ये बोलने की बातें नहीं होती, वो अनुभव करने की, महसूस करने की, उसका एहसास करने की वस्तु है। तो ये शुद्ध आधारित अहंकार हुआ। इसलिए हमारे भक्ति योगाचार्य यशो विजयेश्वरी महाराज साहब वो अक्सर कहते हैं, एक जीव का दूसरे जीव के लिए शान सुधारस में 4 भावनाएं बताई है ना, मैत्री भाव और प्रमोद भाव। तो भक्ति योगाचार्य यशो विजय महाराज साहब अक्सर कहते हैं कि मैं मैत्री भाव से अधिक प्रमोद भाव को महत्व देता हूं। किसी ने पूछा क्यों साहब? मैत्री भाव वह भी महत्व का तो है ही, पर मैं मैत्री भाव को महत्व नहीं देता, मैं प्रमोद भाव को महत्व इसलिए देता हूं क्योंकि मैत्री भाव में क्या हुआ? हम दोनों समान। मैत्री भाव में क्या हुआ? हम सभी समान, यानी हम भी किसी से कम नहीं।
कहीं ना कहीं वो समानता की दृष्टि से अहंकार को रहने की जगह मिल सकती है। इसलिए दूसरी भावना कौन सी बताई? प्रमोद भाव। प्रमोद भाव का मतलब है आदर भाव, एक बहुमान भाव। समझ रहे हो? एक भीतर से एक अहोभाव और बहुमान भाव। ये अहोभाव, ये बहुमान भाव खुद को अहंकार से छोटा माने बिना हो ही नहीं सकता। अहंकार और मैत्री भाव साथ में रह सकते हैं कहीं ना कहीं जीव गलतफहमी के वश रहने से, परंतु प्रमोद भाव व अहंकार भाव पूर्वक कभी भी हो ही नहीं सकता। कुछ समझ में आ रही है? आपको ही आपका उदाहरण दे दूं। आदर भाव, बहुमान भाव, अहो भाव, वो एक प्रकार का प्रमोद भाव है ना। तो वो प्रमोद भाव, वो अहंकार खुद का गलित किए बिना, खुद के अहंकार को खत्म किए बिना वो आदर बहुमान भाव लाना मुश्किल है। आपको आपकी भाषा में पूछता हूं, आपने अट्ठाई की हो, आपने अट्ठाई की हो और किसी ने अट्ठम किया हो, तो महान कौन? आप 28 वालों को महान मान लो, पर 28 आपने की हो। आपको मैं पूछता हूं कि 28 वाले को अट्ठम करने वाला महान लगेगा? नहीं लगे? लगे? दर्शनाचार में एक आचार बताया ना, उवबूह। उवबूह यानी उपब्रूहणा, उपब्रूहणा यानी अनुमोदना। तो 28 वाले 28 वालों की अनुमोदना करे तो बराबर, 28 वाले अट्ठम वाले की थोड़ी ना अनुमोदना करेंगे। हाँ? नहीं, बराबर है ना बात? आपकी 30वीं ओली, वर्तमान तब की 30वीं ओली चल रही हो, तो किसी की 10वीं ओली चल रही हो, तो वो तो ठीक है ना, ठीक ठीक हुआ ना। हाँ, 40वीं ओली 50वीं ओली वाले हो तो वो आपसे महान है, बराबर है, परंतु वो 10वीं ओली वाले तो ठीक ठीक नहीं। नहीं ऐसा नहीं। आज चलो आपको उल्टा पूछता हूं, अभी उल्टा पूछता हूं। आपका जीवन भर के लिए जमीन कन का त्याग हो, तो जमीन कन खाने वालों के प्रति आपकी घृणा होती है, हीनता की बुद्धि होती है, क्या होती है? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि परमात्मा ने घोटाला क्या किया पता है? परमात्मा ने क्या घोटाला किया? हाँ, परमात्मा भी घोटाला कर सकते हैं ना। ये देखो, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये आपकी गोचरी जो मेरे पेट में गई है ना, उसका रिएक्शन है। मैं ऐसा नहीं हूं। हाँ, क्यों? व्यक्तिगत रूप से कभी आपको मेरा ऐसा अनुभव हुआ है? थोड़ी ना हुआ। तो ये जो आपकी गोचरी पेट में गई है ना, आपने कैसी गोचरी बनाई है और हमें हो रही है, और जो पेट में गई है उसका रिएक्शन है, वरना मैं ऐसा नहीं। और परमात्मा वितरागता को प्राप्त है। परमात्मा केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त है। और ऐसे परमात्मा नमो तिथ्स करते हैं दोनों टाइप। जिस प्रकार हम मंगलाचरण के रूप में नौकार, फिर मंगलम भगवान वीर जो हम कहते हैं, तो भगवान मंगलाचरण के रूप में क्या करते हैं? नमो तिथ्स। तो किसे नमस्कार कर रहे हैं? वितरागी रागी को नमस्कार करे, ये उचित है या अनुचित है? केवल ज्ञानी अज्ञानी को नमस्कार करे, ये बराबर है या गलत है? आपका क्या कहना है दिनेश जी? गलत है क्या नहीं? आपके तो प्रॉब्लम क्या है पता है? परमात्मा का नाम पढ़ते ही आप पक्षपाती बन जाते हो। निष्पक्ष रूप से बात सोचनी चाहिए ना। वितरागी रागी को नमस्कार करे, केवल ज्ञानी अज्ञानी को नमस्कार करे। वो तो आपने सुना हुआ कह रहा, मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं। आप क्या मानते हो, मैं वो पूछ रहा हूं। आपको आप ही का उदाहरण देता हूं। आप जब शाम को ऑफिस से घर लौटते हो, घर पहुंचते हो,
तो आपके परिवार के सदस्य आपको कपड़ों से देखते जानते मानते हैं, कपड़ों की अवस्था कैसी है उसके आधार पर आपको देखते जानते मानते हैं, या आपको आपके आधार पर देखते जानते मानते हैं? सुबह तो आप अच्छे कपड़े पहन के गए थे, साफ सुथरे थे, शाम को लौटते वक्त क्या होगा? कपड़े मैले हो गए हैं, पसीने की बदबू भी शायद आ रही है, मिट्टी से बिगड़े हुए भी हो, और कहीं गिरने से फट भी गया हो या कीचड़ से बिगड़ भी गया हो। तो क्या आपके परिवार के सदस्य आपको कपड़े और कपड़े की जो परिस्थिति बदली हुई है उसके आधार पर देखते जानते मानते हैं, या आपको आपके आधार पर देखते जानते मानते हैं? आपको आप से देखते जानते मानते हैं, आपके कपड़े या कपड़े की जो परिस्थिति है उसके आधार पर आपको देखते जानते मानते नहीं है। उसी प्रकार ज्ञानी जगत के सर्व जीवों को उनको आत्मा के दृष्टिकोण से, अपने जैसी आत्मा के दृष्टिकोण से देखते जानते मानते हैं, परंतु अवस्था पर्यायों की, कपड़े और कपड़े की परिस्थिति के आधार पर देखते जानते मानते नहीं है। अरे हीरे का व्यापारी भी जो होता है ना, वो हीरे के आसपास में कीचड़ मिट्टी तेल वगैरह सब लगा हुआ हो, बिगड़ा हुआ हो, वो उसे उसके आधार पर हीरे का महत्व उसके लिए कम नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं, समझते हैं कि ये कीचड़ मिट्टी वगैरह जो कुछ भी है वो हीरे की सतह यानी सरफेस पर है। हीरे में एक भी मिट्टी का कीचड़ का प्रवेश मुमकिन ही नहीं है। आत्मा के हीरे की अवस्था रूपी सतह में राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ के दोष हो सकते हैं। आत्मा में एक भी राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ का प्रवेश संभवित ही नहीं है। कपड़े बिगड़ने से आप नहीं बिगड़ गए, कपड़े फटने से आप नहीं फट गए, कपड़े पुराने होने से आप पुराने नहीं हो गए। बात समझ रहे हो? जिस प्रकार से कपड़े और आप में विभाग आपको समझ में आता है, ज्ञानी हमारी अवस्था और हमारा जो मूलभूत स्वरूप है उसका विभाग रखकर हमें मूलभूत स्वरूप से देखते हैं, क्योंकि स्वरूप जो मूलभूत आत्म स्वरूप है वह शाश्वत है और अवस्था वह नाशवंत है, अवस्था वह परिवर्तनशील है, अवस्था वह कर्माधीन है, अवस्था वह भवितव्यता आधीन है, अवस्था वह कर्म के अधीन है, अवस्था वह काल के अधीन है, परंतु मूलभूत स्वरूप वह तो शुद्ध जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। वह पूर्ण जैसा था वैसा ही है और वैसा ही पूर्ण रहेगा। कुछ समझ में आ रहा है? इसलिए चंड कौशिक की आत्मा को हम कौन से दृष्टिकोण से देखेंगे कि वह दृष्टि विष सर्प है। कितने बेगुनाह लोगों को बिना किसी वजह के उसने खत्म कर दिया, हमें केवल वही दिख रहा है, परंतु परमात्मा को उसमें रहने वाली अपनी जैसी आत्मा ही दिख रही है। ये तो अवस्था के कपड़े बिगड़े हुए हैं, उससे आत्मा थोड़ी ना बिगड़ सकती है। तो अब आप मुझे बताओ, वितराग परमात्मा वो किसे नमस्कार कर रहे हैं? उस अवस्था के पीछे जो शुद्ध और पूर्ण अपनी जैसी आत्मा है, वह उसे देखते हुए, उसे जानते हुए, उसे मानते हुए उसे नमस्कार करते हैं। तो अब आपको पूछूं, जमीन कन के त्यागी, जमीन कन खाने वालों को किस नजरिए से देखेंगे, जानेंगे, मानेंगे?
देखे आत्मा से देखेंगे तो की बातें मुझे नहीं, आपको क्या करना है वो आप बताओ। ये देखेंगे तो ऐसा होगा, ये देखेंगे तो ऐसा होगा, ये सब बातें मत करो। आपकी दृष्टि क्या है, आप किस दृष्टिकोण से चलते हो। इसलिए हम तो कई बार कुछ ना हो सके, एक छोटा सा आसान सा आपको धर्म कहूं, प्रभु की दृष्टि को अपनी दृष्टि बनाना, ये सबसे सरल सबसे आसान है। नहीं समझे? प्रभु कौन सी दृष्टि से जगत के जीवों को देखते हैं, प्रभु कौन से दृष्टिकोण से मुझे देखते हैं, प्रभु कौन से दृष्टिकोण से ये सामने वाले व्यवहार को देखते हैं। मैं जिस प्रकार से इनके व्यवहार को देख रहा हूं, क्या मेरे प्रभु उसी दृष्टिकोण से इनके व्यवहार को देखेंगे? प्रभु की दृष्टि को अपनी दृष्टि बनाना सरल है या आसान है? आप ही मुझे बताओ, सरल है या आसान है? हाँ क्या बोलने में सरल है? अगर बोलने में जो सरल हो तो करने में तो और भी सरल हो जाएगा ना। कुछ समझ रहे हो? इसलिए जिसके पास आत्मदृष्टि होती है, जिसके पास आत्मदृष्टि होती है, उसके पास प्रमोद भाव सहज है, सरल है, आसान है। और उसके ऊपर जिसके पास आत्मदृष्टि होती है, वह किसी भी जीवों के किसी भी बर्ताव या किसी भी शब्दों की असर में आते हुए द्वेष, दुर्भाव, तिरस्कार भाव या शिकायत के भाव में जा ही नहीं सकते। तो कौन सा भाव बचा? केवल वो माध्यस्थ भाव बनता है। तो समझ रहे हो, 4 प्रकार की भावना में माध्यस्थ भाव बताया ना। तो आतंकवादी वह खराब नहीं है, वह बुरा नहीं, आतंकवाद बुरा है। बलात्कारी बुरा नहीं, बलात्कार वह बुरा है। यह विभाग रहेगा और वह जीव, उसकी अभी ऐसी स्थिति है कि वो किसी का कुछ सुने, कुछ समझे, कुछ स्वीकार करे, कुछ सुधार करे, वो संभावना ना हो। तब ज्ञानियों को जगत के जीवों के प्रति केवल दया भाव, माध्यस्थ भाव, करुणा भाव ही बनते हैं। ज्ञानियों को कभी भी किसी भी जीवों के किसी भी बर्ताव की वजह से द्वेष, दुर्भाव, तिरस्कार भाव या शिकायत के भाव हो ही नहीं सकते। पूछो तो सही परमात्मा को, क्या परमात्मा चंड कौशिक के सर्प के पास जब आप जा रहे थे, तब गांव के ग्वालों ने आपको रोका था, फिर भी परमात्मा गए? बराबर है। अब परमात्मा आप गए, परमात्मा की कोई गलती थी? परमात्मा जो चंड कौशिक सर्प की ओर आगे बढ़ रहे थे, परमात्मा ने उसका कुछ बिगाड़ा था? वरना दूसरे सब सर्पों का नियम क्या होता है? हमसे उनको तकलीफ पहुंचे, हमसे उनको डर लगे या हम उनको कोई नुकसान पहुंचाने वाले बने तो वो हमारे सामने आएगा। परंतु परमात्मा के तो परिणाम में भी ऐसा कुछ है ही नहीं। तो वो परमात्मा को दूर से अग्नि डालते हुए, यानी दृष्टि से वो ताप देते हुए परमात्मा को मारने का प्रयास किया। निकट जब आए तब परमात्मा को डायरेक्टली काटने का काम किया। अब वो चंड कौशिक सर्प के काटने की पीड़ा क्या परमात्मा को नहीं हुई होगी? क्या नहीं हुई होगी? शरीर तो अपने जैसा ही है ना, क्यों नहीं होगी? यार ये परमात्मा, इसलिए उनको कुछ नहीं होगा, ऐसा कहां से ले लिया यार? पीड़ा की बात चल रही है। शरीर में वो काटने की वजह से असह्य पीड़ा भी है। तो परमात्मा को पूछते हैं, परमात्मा आपकी कोई गलती ना होते हुए भी आपको इन्होंने काटा डायरेक्टली और आपको उसकी पीड़ा हुई, तो आपको उसके प्रति द्वेष नहीं हुआ?
दुर्भाव नहीं हुआ, तिरस्कार नहीं हुआ। अरे वो प्रश्न करने का भी विचार नहीं आया कि भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्यों तू मुझे काट रहा है। इतना तो पूछना उचित है ना, वो तो मुनासिब है ना, वो थोड़ी ना अनुचित है। इसने ऐसा क्यों किया, यह प्रश्न विरोध के ज्ञानी के अंतर में कभी भी नहीं होते। इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, यह प्रश्न करना वह ज्ञानियों के अंतर के परिणाम में नहीं बनते। क्योंकि इस जगत में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्म के उदय के फल के रूप में है। इस जगत में जो कुछ भी होता है वह पूर्व से निश्चित होने के रूप में ही होता है। इस जगत में जो कुछ भी होता है वो परमात्मा के केवल ज्ञान में जो देखा गया था वैसा ही होता है। तो फिर प्रश्न करने की कोई वजह ही नहीं मिलती कि आपने ऐसा क्यों किया। क्योंकि हमारा यह जो प्रश्न है परिस्थिति को समझने के रूप में क्यों किया नहीं है, परंतु वो अहंकार को चोट पहुंची, उस रूप से अहंकार के घर में से वो प्रश्न आ रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। क्या हुआ था, पढ़ियो। हमारी जो बात चल रही है, यानी जो कुछ भी होता है वह कर्म के उदय का फल, जो कुछ भी होता है वह पूर्व से निश्चित हो जो है वही होता है। और सबसे ऊपर की बात, जो कुछ भी हुआ है वह परमात्मा के केवल ज्ञान में देखा गया था वही हुआ है, वैसा ही हुआ है, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। यानी जो कुछ भी हो रहा है वह जगत की व्यवस्था के रूप में, व्यवस्था के हिस्से के रूप में सब बराबर ही है। इस प्रकार के जिसके परिणाम है कि जो कुछ भी हो रहा है वह बराबर है, वही आत्मा बराबर हो सकती है। जिसे लगता है ये बराबर नहीं है, ये गलत है, वो इंसान खुद भी बराबर नहीं हो सकता, वह खुद भी सही साबित नहीं हो सकता। ये कहने का मतलब क्या है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका समता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार परिणाम। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ था और जो कुछ भी होगा उसका समता पूर्वक, प्रेम पूर्वक और प्रसन्नता पूर्वक उसका स्वीकार। क्योंकि विरोध के भाव, वह विरोध किसका किया? परमात्मा के केवल ज्ञान में जो देखा गया उसका विरोध किया। जो पूर्व से निश्चित था, इसी घटनाक्रम में आपके जीवन का भी सामान्य नियम लो तो, हमारा जब जन्म हुआ उसके बाद क्या होता है? पहले 1 वर्ष पूरा होता है, फिर दूसरा वर्ष पूरा होता है, फिर तीसरा वर्ष होता है, फिर चौथा। ऐसा तो नहीं होता ना, पहले 1 वर्ष हो, फिर 5 वर्ष हो, फिर 2 वर्ष हो, फिर 7 वर्ष हो, फिर 4 वर्ष हो, फिर 8 वर्ष हो। ऐसा है? क्या है? सब क्रम में ही तय है, क्रम में ही सब रखा गया है, उसी प्रकार से हो रहा है। जगत की पूरी व्यवस्था वह क्रमिक रूप से ही चल रही है।
इस समय ऐसा होना निश्चित था, वही हुआ है। इस समय ऐसा होना नहीं था, ऐसा कुछ होता ही नहीं है कभी भी। मेरे साथ या किसी के सबके साथ। अब यहां पर ऐसा उल्टा घोटाला मत करना। हाँ, आपका तो यार भला पूछो यार। पांगीलाल जी, मुझे आपके संघ के लिए युगोदय प्रभ सूरी महाराज सेवन, उन्होंने जोर जबरदस्ती करके मुझे यहां पर फंसा दिया। नहीं फंसा नहीं, हाँ अच्छा, उन्होंने यहाँ पर मुझे सेट करवाया, बराबर है। यानी उनके कहने से हमारा यहाँ पर, तो उन्होंने आपके लिए मुझे खास खास बताया था कि बिन्नी का जो संघ है, नॉर्थ टाउन का जो संघ है, वो लोग बहुत सरल है। क्या ये बात सही है? हाँ, आपको बोलना पड़ेगा। हाँ, देखो बोलना पड़ेगा, पड़ेगे में या जवाब मिल गया, नहीं समझे? इस प्रसंग में जाना पड़ेगा, यानी जाना नहीं है पर जाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार आप कह रहे हैं बोलना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? वो तो अभी तो प्रारंभ है यार। हाँ, 9 दिन के लिए बहू भी आपको अच्छी लगती थी ना, फिर पूछो फिर क्या हाल हुआ, बराबर है। आप भी शादी करके आए, तब आपको जो उस समय का अनुभव था, वो अनुभव वैसा का वैसा टिका। अच्छा, आप भी मना कर रहे हो? दिनेश जी लाए थे तब कैसे थे? बराबर लग रहे थे ना, पर अभी क्या लग रहा है? फंस गए ऐसा लग रहा है। अब बेचारे आए होंगे तो वो बोल भी नहीं पाएंगे, मैं समझ सकता हूं इनकी मजबूरी, क्योंकि जिस तरह से वो धीरे धीरे मना कर रहे हैं ना, उसी से जवाब मिल जाता है कि क्या हाल होगा बेचारे का। समझ रहे? अपनी मूल बात सीधा ना ले सको, उल्टा ना लो तो अच्छा है। यानी आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हो और फिर आप उनको ऐसा कहो कि आपके साथ मेरे द्वारा ऐसा होना निश्चित था, इसलिए आपके साथ मैंने ऐसा किया। खुद के लिए ऐसा उल्टा मत ले लो। हाँ, मेरे साथ कोई कर रहा नहीं, किसी और के साथ कर रहा है, किसी दीन व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा है, वो भी ऐसा होने वाला था, इसीलिए ही ऐसा हुआ। जो होने वाला है वो बदलने वाला नहीं, जो बदलने वाला है वह होने वाला नहीं। यही भवितव्यता नियति ने हमें दी हुई समझ है। क्या कहा? हाँ, मुझे पता था आप ये प्रश्न लाओगे। तो महाराज से ये पुरुषार्थ, उसका क्या रोल रहेगा? पुरुषार्थ का रोल तो यही है, जो भी हुआ उसका समता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक उसका स्वीकार करना, यही तो पुरुषार्थ है, सम्यक पुरुषार्थ है। तो एफर्ट तो यही है ना, एफर्ट यही है। हमारे भक्ति योगाचार्य यशोवीर महाराज साहब है ना, उन्होंने कहा कि जिन शासन की साधना को अगर एक शब्द में बताना हो तो कौन सा शब्द है? सर्वस्वीकार। ये सबसे बड़ी साधना है। ये सर्व स्वीकार का ही दूसरा नाम है समता। इस सर्व स्वीकार का दूसरा नाम ही है ज्ञाता दृष्टा भाव। ये सर्व स्वीकार का नाम ही है उदासीन भाव। यह सर्व स्वीकार का दूसरा नाम है साक्षी भाव। यह सर्व स्वीकार का दूसरा नाम है भवितव्यता। यह सर्व स्वीकार का दूसरा नाम है कर्म के उदयों का स्वीकार। कुछ समझ रहे हो? हर्ष भी स्वीकार नहीं, शोक भी स्वीकार नहीं, रति वह भी उसका स्वीकार नहीं, अरति भी स्वीकार नहीं, राग भी स्वीकार नहीं, द्वेष भी स्वीकार नहीं, क्रोध करना वह भी स्वीकार नहीं। समझ रहे हो? दुखी होना वह भी स्वीकार नहीं, खुश हो जाना वह भी स्वीकार नहीं। यह सब कब हुआ? हम उस परिस्थिति की असर में आए,
परिस्थिति की असर में क्यों आए? क्योंकि अव्यक्त रूप से भीतर में इच्छा अपेक्षाओं को लेकर चल रहे थे, वो इच्छा पूरी हुई, अव्यक्त रूप से अप्रकट रूप से वो इच्छा पूरी हुई, इसलिए खुशी हुई। वो इच्छाओं को चोट पहुंची, इसलिए हम दुखी हुए। इसलिए सभी आराधनाएं वो साधन है। समझ रहे हो? दान हो, आप कितना भी दान करो, ब्रह्मचर्य का पालन रूप शील पालन करो, शील का पालन करो, तप करो, त्याग करो, पूजा करो, प्रतिक्रमण करो, यात्रा करो और उपवास करो, एकासना करो, आयनबिल करो, यह सभी साधन है उस सर्व स्वीकार के साध्य तक पहुंचने के लिए। यानी जो हो रहा है सब बराबर है। यह बराबर की सोच का मतलब क्या है? ये बराबर की सोच का मतलब जो हो रहा है उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं हम। इन्होंने गाली दी, वो भी बराबर है। इन्होंने प्रशंसा की, वो भी बराबर है। इन्होंने अपमान किया किसी का, वो भी बराबर है। इन्होंने किसका सम्मान किया, वो भी बराबर है। ये बराबर का मतलब इन्होंने जो गलत व्यवहार, बुरा व्यवहार किया, उसका समर्थन करने का भाव नहीं है। पर बराबर का मतलब है अपने आप को समाधान में रखना। समाधान में रखने से ही अपने आप को समता में रखना हुआ, और खुद को समता में रखने से ही दूसरों के प्रति प्रेम परिणाम, मैत्री परिणामों को हम टिका पाते हैं। कुछ समझ रहे हो या कठिन हुआ? अब दूसरी एक बात, इन्होंने गाली दी, वो गलत किया। गाली को गलत मनवाता कौन है? गाली कहना वो बुरा है, ये बुरा मनवाता कौन है? प्रशंसा वो अच्छी है, वह सोच गाली को बुरा बताता है। नहीं समझे? इन्होंने गाली दी, ये गलत किया। ये गलत क्यों लगा? क्योंकि प्रशंसा वो अच्छा है, वो अच्छा की सोच, जो प्रशंसा के लिए अच्छे की सोच है ना, वही गाली के लिए यह अनुचित है, यह सोच को जन्म देता है। व्यवहार की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं अपने आत्मा के परिणामों को किस दिशा में लेके जाना, अपने परिणामों का प्रवर्तन किस प्रकार करवाना, उससे अपनी आत्मा को संभालना, यहां पर यह बात है। देखो दूसरी बात करूं, यह मुझे गाली दे और ये मेरी प्रशंसा करे, यह मेरा अपमान करे, यह मेरा सम्मान करे, क्या ये मेरे हाथ में है? ये मेरे बस में है, मेरे कंट्रोल में है? क्या उसके लिए मैं स्वतंत्र हूं? मैं उसके लिए स्वतंत्र नहीं हूं। मैं स्वतंत्र किसके लिए हूं? इन दोनों के किसी भी प्रकार के व्यवहार के दौरान, इन दोनों के किसी भी प्रकार के वचन प्रयोग के दौरान मुझे अपनी आत्मा को किस परिणाम में रखना या नहीं रखना, मैं उसी के लिए स्वतंत्र हूं। इसी को कहते हैं आत्मा की स्वतंत्रता, और यही आत्मा की स्वतंत्रता को कहते हैं मोक्ष मार्ग की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता का सदुपयोग करना, इसी को कहते हैं साधना, इसी को कहते हैं सम्यक पुरुषार्थ। तो समझ रहे हो? दूसरा उदाहरण, यह मकान का मैं मालिक हूं और यह मकान मेरा है। यह मकान का मैं मालिक हूं
और यह मकान मेरा है। अब समझो, मकान मुझसे अलग है, मैं मकान से अलग हूं। मकान मुझसे अलग है, मैं मकान से अलग हूं। ना मैं मकान में हूं, ना मकान मुझ में है। ना मैं मकान में हूं, ना मकान मुझ में है। बराबर है। तो वह भी स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूं, परंतु भ्रमणावश, गलतफहमी वश हम उस अलगपने की स्वतंत्रता को समझने के लिए, स्वीकारने के लिए और उस स्वतंत्रता में रहने के लिए तैयार है। यह मकान मेरा है, यह मकान का मैं मालिक हूं, यह क्या किया? केवल हमने अपने परिणामों से इस मकान की मालिकी के विचारों से अपनी आत्मा को बांधा। बंधन कर्मों में नहीं, बंधन आत्मा की गलत मान्यता में है। वह कर्म के बंधन को जन्म देता है। कुछ समझ रहे हो? यह मकान का मैं मालिक हूं। अरे भैया, जब जन्म हुआ तब मालिक थे, मृत्यु के पश्चात मालिक रहोगे? तो यह मालिकीपना तो केवल आपकी सोच में है ना, आपकी मान्यता में है। वास्तविकता इसमें क्या है? दूसरी बात, मकान तो साकार है, आकार सहित। मैं तो निराकार हूं। मकान तो जड़ है, मैं तो चैतन्यमय हूं। तो निराकार और चैतन्यमय आत्मा, साकार और जड़ मकान, दोनों का रिश्ता कैसे हो सकता है? कैसे संबंध बन सकता है? कुछ समझ रहे? करोड़पति घर के लड़के की शादी क्या झोपड़पट्टी की लड़की के साथ हो सकती है? रिश्ता बराबरी वालों में होता है ना, संबंध बराबरी वालों में होता है ना। तो यहां बराबरी किस वस्तु की है कि उसमें अपनापन हम मानकर अपने आप को बड़ा समझ बैठे? वह अलग है, मैं अलग हूं। पर क्या हम उस अलगपने का स्वीकार करके उस अलगपने में रहने के लिए तैयार है? क्या हालत कर दी बता दूं अभी आपको। अब समझना क्या आपने किया। मेरा कुछ है, मेरा सब कुछ है, इससे मैंने अपने आप को समृद्ध समझा, सक्षम समझा, कैपेबल समझा। अगर मेरा कुछ नहीं जड़ जगत में, मुझे अपनी जात दरिद्र महसूस होने लगती है। मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। यह परिणाम हमें जैसे कि अनाथ आश्रम का अनुभव करवाता हो, ऐसा हमें महसूस होने लगता है। मेरे कोई है, इसी से हम अपने आप को हरा भरा मानते हैं, सक्षम मानते हैं, समृद्ध मानते हैं, कैपेबल मानते हैं। कुछ समझ रहे हो? यह अलग है, मैं अलग हूं। उस अलगपने को समझना, उस अलगपने का स्वीकार करना और उस अलगपने में रहना, इसे कहते हैं आत्मा की स्वतंत्रता में रहना। पर मैं इसका मालिक हूं, ये मकान मेरा है, मैंने अर्जित किया है, मैंने मेहनत करके पैसे कमाए, मेरे पुण्य से यह सब हुआ है, मैंने अपने पुण्य से पैसे कमाए, उस पैसे से मैंने लिया। अरे भैया, पुण्य भी साकार और जड़, पैसे भी साकार और जड़, और पैसे की कमाई का जो जरिया था, माध्यम था, वो भी मन वचन काया भी साकार और जड़। तो साकार और जड़ मन वचन काया से जो साकार और जड़ पैसे आए, वो मेरे कैसे मानने की गलती कर दी? क्या हुआ? समझ तो ये
हुआ बाह्य परिस्थिति का कोई अपने ऊपर इफेक्टिव होने नहीं देता। क्या? बाह्य परिस्थिति का अपने ऊपर इफेक्टिव होने नहीं देता। बाह्य परिस्थिति का अपने ऊपर असर नहीं होने देना, ये सोच भी प्रारंभिक कक्षा है। बाह्य परिस्थिति मेरी आत्मा का क्या बिगाड़ सकती है? बाह्य परिस्थिति मेरी आत्मा पर अपना असर कोई दे सकती है, दिखा सकती है? दिखा ही नहीं सकती, तो उसकी असर में नहीं आने का प्रयास क्यों हो? असर हो ही नहीं रही है तो फिर असर में नहीं आने का प्रयास भी ना रहे। कुछ समझ में आ रहा है? अरे इन्होंने गाली दी इसलिए तकलीफ नहीं हुई, मैंने गाली लेकर खुद को तकलीफ पहुंचाई। कुछ समझे? इनकी प्रशंसा ने मुझे खुश नहीं किया, उनकी प्रशंसा ने मैंने लेकर खुद को ही नहीं। प्रशंसा से खुश होना वो तकलीफ नहीं, वो तकलीफ नहीं। गाली को तकलीफ कहेंगे, प्रशंसा को तकलीफ, हाँ खुशी। ये खुशी पराधीनता वाली है या स्वतंत्र है? नौकरी करने वाले को सुखी नहीं मानते हो, व्यापारी को सुखी मानते हो, क्योंकि व्यापारी स्वतंत्र है, नौकरी करने वाला स्वतंत्रता को खत्म कर पराधीनता में है। आपकी खुशी पराधीनता वाली हो तो उसे खुशी कहेंगे? क्या चाहते हो? सास आपकी कदर करे, बराबर ना? ये कदर की भूख, ये पराधीनता की खुशी चाहते हो या आत्मा की स्वतंत्रता की श्रीमंतता में रहना पसंद करते हो? चलो अपना तो समय हो गया। स्वामी वात्सल्य में गए और अपक्षय वस्तु अपने को परोसेगी। अरे वो सब जमेले यहाँ कहाँ लाते हो यार? जिनाग्ना विरुद्ध कहा गया हो तो इच्छामी डुकड़म इच्छामी खमा समणो।